This video is for class 9 chemistry. Chapter number 2 is matter around us pure. It is the fifth part of this chapter. In this chapter we are going to cover the topics mixtures क्या होते हैं ऑलरेडी बता चुके हैं कि when two or more than two substances mix together in but their proportion is not fixed, such kind of substance is called mixture, है ना। दो टाइप का होता है, होमोजीनस होता है एक, जहाँ जितने भी कंपोनेंट है वो आपस में मिल जाते हैं, पता नहीं चलता कौन सा मिक्सचर कहाँ पे है। सैंड, ये शुगर और वाटर का मिक्सचर होता है होमोजीनस का, है ना। और दूसरा है हेट्रोजीनस। ये दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। होमोजीनस, शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो फाइनली पता नहीं चलेगा, तो वो होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। और सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे तो सैंड सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, वाटर आपको ऊपर बाउंड्री क्लियर होगा, तो उसको मिक्सचर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे शुगर और वाटर का प्रपोर्शन फिक्स नहीं है, आप मिलाएंगे अपने हिसाब से मिलाएंगे, है ना। कोई और मिलाएगा तो अपने हिसाब से मिलाएगा, हम मिलाएंगे तो अपने हिसाब से मिलाएंगे। तो यहाँ शुगर सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, इसलिए इट इज़ द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। टू टाइप के मिक्सचर्स हैं, ये ऑलरेडी आपका सब कुछ हो चुका है। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मिक्सचर के, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स पढ़ना है, और एलॉयज़ क्या होते हैं। दीज ऑल टॉपिक वी हैव टू कवर इन दिस पार्ट। सो इम्प्योर सब्सटेंसेज, इसी को मिक्सचर कहा जाता है। द मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर फिजिकली मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को किसी भी प्रपोर्शन में फिक्स किया जाता है, ठीक है, वहाँ कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि कितना पानी होना चाहिए और कितना चीनी होना चाहिए, है ना। तो उस तरह की चीज़ों, इस तरह के मैटर को मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। दीज डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेज, जो चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन में आपने क्या मिलाया, शुगर एंड वाटर, तो ये दोनों कंपोनेंट हैं शुगर सॉल्यूशन के, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स आर गिवन, सम एग्जांपल ऑफ मिक्सचर आर गिवन बिलो। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एयर मिक्सचर है, ठीक है, गैसेज होती हैं, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का मिक्सचर होता है। और ये सब इस मिक्सचर के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, है ना। इनकी क्वांटिटी प्रपोर्शन फिक्स नहीं है, क्यों, जहाँ प्लांट ज़्यादा होंगे वहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जहाँ ट्रैफिक होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, स्मोक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई एयर इज़ अ मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कंपोनेंट्स है इसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। गन पाउडर इज़ अ मिक्सचर, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और चारकोल इसके कंपोनेंट्स होते हैं और इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। आफ्टर दैट एलॉय, ठीक है, एलॉय होमोजीनस मिक्सचर तो है, लेकिन होमोजीनस है, मतलब एलॉय के कंपोनेंट्स मिलने के बाद आपको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे कि कौन कौन से मेटल या नॉन मेटल आपने उसमें मिक्स किया था। ऑल अवर बॉडी फ्लूइड्स, जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो सब मिक्सचर। जैसे ब्लड की बात किया जाए, ब्लड में आपका गैसेज होती हैं, ब्लड कैपेसल्स होते हैं, वाटर होता है ना, लेकिन उसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करती है। इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ केमिकल, दैट इज़ पिगमेंट मतलब जिस कलर का इंक होगा वो कलर का पिगमेंट, ठीक है। और सम प्रिजर्वेटिव्स का ये मिक्सचर है, ठीक है। वैसे ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है इससे पहले के पार्ट में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ एक ही बात होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बोला जाए तो भी यही चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोला जाए तो भी यही चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पार्ट है मिक्सचर है वेरिएबल कॉम्पोजिशन, ठीक है। डेफिनेशन ही यही है कि इनका प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज हो सकता है। तो मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन है, इसमें जो भी किसी भी मिक्सचर में जो चीज़ें मिली हुई होती हैं उनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता है। दैट इज़ दे हैव डिफरेंट रेशियोज़ ऑफ कॉम्पोनेंट, उनका रेशियो कम या ज़्यादा हो सकता है। वी कैन ऐड शुगर इन मिल्क और इन टी एज़ पर आवर नीड। जैसे चाय में या दूध में हम चीनी, कोई ज़्यादा चीनी खाता है तो ज़्यादा चीनी मिला लेता है, कोई कम चीनी पसंद करता है तो कम चीनी डालता है, तो वो मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। बी है फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज़ अ फिजिकल चेंज। मिक्सचर बनने का जो प्रोसेस है वो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, ठीक है। और फिजिकल चेंज में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते हैं। जैसे हम H2O की बात करें, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है ना, लेकिन जब ये H2O बनाता है तो इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाती है
है ना। जबकि अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शुगर की वजह से मीठा होता है और वाटर की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये मैटर नहीं, ये जो है मिक्सचर का एग्जांपल नहीं है, ये मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि मिक्स होने के बाद ये वाटर और शुगर दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी लिए रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं होती है। इन शुगर सॉल्यूशन शुगर एंड वाटर बोथ आर शोइंग देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट, mixture may be heterogeneous or homogeneous in nature, which is decided by the size of particle and extent means फैलना of intermixing। जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनस भी हो सकता है, होमोजीनस भी हो सकता है। हेट्रोजीनस मतलब कंपोनेंट के पार्टिकल आपको शो होंगे और होमोजीनस मतलब कंपोनेंट के पार्टिकल आपको शो नहीं होंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि जो उसमें मिलाया जा रहा है, जो भी कंपोनेंट मिक्सचर में मिक्स हो रहा है उनका साइज़ कैसा है। जैसे बहुत छोटा साइज़ होगा तो मिक्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब बहुत बड़ा साइज़ होगा तो मिक्स नहीं होएगा, वो हेट्रोजीनस का एग्जांपल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो भी कंपोनेंट है मिक्सचर के, जैसे यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक ही एग्जांपल इसीलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि एक ही कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा तो बाकी चीज़ें तो आप एक्सप्लेन कर ही लेंगे। ये मिक्सचर होता है शुगर का और वाटर का, ठीक है। इसे फिज़िकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, मतलब अगर हम इसको क्या करेंगे, अब बॉईल करेंगे अगर इसको, है ना, तो क्या हो जाएगा, बॉईल होने के बाद वाटर तो वेपोरेट हो जाएगा, पूरा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे आपके बर्तन में क्या रह जाएगा, शुगर रह जाएगा। तो जो बॉइलिंग है वो एक तरह का फिज़िकल प्रोसेस है, ठीक है। इवेपोरेशन कहा जाता है, प्रॉपर जो टर्म है इसकी इवेपोरेशन कहा जाता है। सॉल्ट प्रिपरेशन होता है इवेपोरेशन से, है ना, इवेपोरेशन। तो यहीं पे वही चीज़ है कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, डीकेंटेशन, यहाँ कॉमा आएगा, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। ये सारे मेथड्स अभी आगे आपको बताए जाएंगे आगे के पार्ट्स में, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ मिल्क कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जो मक्खन निकालते हैं, दही को मथ के मक्खन और मट्ठा अलग अलग किया जाता है, उस मथने के प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है, वो भी एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। आगे आइए ई में, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर इन्वॉल्व वेरी लिटिल और नो हीट चेंज, ठीक है। मिक्सचर को बनाने में बहुत ही कम हीट या चेंज उसमें रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर आपको मिक्स करना है, जैसे मान लो पानी में अगर आपको चीनी मिक्स करना है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एक थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो इजीली मिक्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डिज़ोल्व 1 टेबलस्पून फुल ऑफ ग्लूकोज, अगर 1 गिलास पानी में ग्लूकोज आप मिलाएंगे तो आपको बहुत ही कम कैलोरी उसमें यूज़ होएगी, है ना, एनर्जी बहुत कम यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वाटर में, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर होता है उसमें ग्लूकोज ईजिली मिक्स हो जाता है ना। तो मिक्सचर बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को रेज़ या लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एफ, द मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। जो भी मिक्सचर्स होते हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके कंपोनेंट फिक्स, इनके जो कंपोनेंट का प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं होता है ना। जैसे शुगर सॉल्यूशन में अगर आप चीनी ज़्यादा डाल दोगे तो उसको बॉईल होने में टाइम लगेगा, और अगर चीनी कम पड़ी होगी तो उसको बॉईल होने में टाइम कम लगेगा, है ना। इसलिए क्योंकि चीनी कम ज़्यादा हो सकती है, तो अगर आपके सॉल्यूशन में शुगर क्वांटिटी कम है तो जल्दी बॉईल होएगा, शुगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो देर में बॉईल होएगा, इसलिए उनका जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है जी पॉइंट, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल इट्स कंस्टेंट। बता चुके हैं कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिक्सचर में जो भी चीज़ें मिलाओगे वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो नई प्रॉपर्टी जो है नहीं शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, एयर है ना, एयर को जो भी कौन सी गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है। डस्ट की वजह से धूल दिखाई देती है आपको, वाटर वेपर की वजह से ह्यूमिडिटी हो जाती है वाटर एयर में, है ना, गैसेस, वो सब अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर लिए रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपैरिजन बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे है ये पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज़ एक ही बात है, बता चुके हैं। मिक्सचर का कॉलम है, कंपाउंड का कॉलम है। टाइप ऑफ चेंज की बात किया जाए तो मिक्सचर केवल फिजिकल चेंज से सब फॉर्म होते हैं, जबकि जो कंपाउंड है वो केमिकल चेंज से फॉर्म होते हैं। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, मतलब प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए तो कॉम्पोनेंट रिटेन करते हैं अपने कॉम्पोनेंट के मिक्सचर को। मिक्सचर में जो कॉम्पोनेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, जबकि कंपाउंड में जो कॉम्पोनेंट्स होंगे वो अपनी नई प्रॉपर्टी बना लेते हैं, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं।
कंपोजिशन वेरिएबल होता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, जबकि कंपाउंड्स में कंपोजिशन फिक्स होता है तो वो चेंज नहीं हो सकता। नेचर की बात किया जाए तो होमोजीनस मिक्सचर होमोजीनस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनस भी होते हैं, जबकि कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनस होंगे, उनकी क्वांटिटी फिक्स, प्रोपोर्शन फिक्स होता है, इसलिए वो हमेशा होमोजीनस होते हैं। सेपरेशन कैसे सेपरेट होता है अभी बता चुके हैं, जस्ट बताया केवल फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, जबकि जो कंपाउंड्स हैं वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते, वो खाली केमिकल मेथड से चेंज हो सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का फिक्स नहीं होता है, जबकि कंपाउंड का कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है हमेशा। मिक्स्ड फॉर्मूला की बात किया जाए तो इनका कोई फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, जितना क्वांटिटी शुगर का होगा, जितना क्वांटिटी वाटर का होगा, उसके हिसाब से आप 1 टेबलस्पून शुगर, है ना, 100 ml वाटर, तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। कंपाउंड्स में उनका केमिकल फार्मूला फिक्स होता है, H2O, है ना, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड है, जबकि आप शुगर सॉल्यूशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख सकते। ये मिक्सचर का एग्जांपल है ना शुगर सॉल्यूशन, इसमें आप ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते कि वाटर के लिए अगर आपको बोला है तो वाटर कंपाउंड है और वाटर के लिए एक फॉर्मूला फिक्स होता है। एनर्जी चेंज की बात किया जाए तो इनको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है अगर मिक्सचर्स को फॉर्म होना है, जबकि कंपाउंड्स को फॉर्म होने में ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, देखिए, एक्सो मीन्स एग्जिट, ठीक, एंडो मीन्स इन, ठीक, अंदर, मतलब जब हीट कंज्यूम करेगा, जब अपने हीट को जब यूज़ करेगा तो वो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल होएगा, और जब यहाँ से हीट को रिलीज़ करेगा तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक होएगी। क्लियर है ये चीज़, एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होते हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, एक मेटलॉइड्स पढ़ा था जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है, ये अलग चीज़ है, लेकिन एलॉयज़ की ये मेटलॉइड्स तो नेचुरल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एलॉयज़ होते हैं जब ह्यूमन बींग्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी मेटल या नॉन मेटल को मिला करके कोई नया टाइप का सब्सटेंस बनाते हैं तो वो नया टाइप का सब्सटेंस एलॉय होती है, ठीक है। तो एलॉय इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर, याद रखिएगा, एलॉय होमोजीनस होती है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स, ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को और नॉन मेटल्स को मिला करके बनाया जाता है। इट हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देन इट्स कंपोनेंट, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है अपने कंपोनेंट के कंपैरिजन में। जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो एलॉय की प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगी, सेम प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। एलॉयज़ हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो एलॉयज़ होते हैं उनकी क्षमता ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू देयर कंपोनेंट मेटल। जैसे अगर हम बात करें कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, दो कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स में बताया था दोनों ही सॉफ्ट मेटल माने जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं होते, लेकिन जब प्रेशर कुकर बनाया जाता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, ठीक है, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है, थोड़ा सा उसमें कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। सिंस एलॉय इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि एलॉय एक होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है, तो इसलिए उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, होमोजीनस में तो सेम वो मिक्स हो जाता है ना, तो यूनिफॉर्म हो जाती है, मतलब फिक्स हो जाती है, चेंज नहीं होएगा। एलॉयज आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर नॉट कंपाउंड। अब ये एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप इम्पोर्टेंट करके इसको डाल दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एलॉयज़ हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन भी फिक्स है, फिर भी वो प्रोपोर्शन फिक्स तो कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी हद तक प्रोपोर्शन फिक्स होता है, काफ़ी हद तक होता है, पूरी तरह नहीं होता, थोड़ा बहुत वो वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो एलॉयज़ हैं वो मिक्सचर होते हैं, कंपाउंड क्यों नहीं होते, तो इसके ये बेसिकली यहाँ 3 रीजंस दिए गए हैं, ठीक है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी केमिकल बॉन्ड होता है जब परमानेंटली मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और वो खाली केमिकल मेथड से ही सेपरेट हो सकते हैं, तो उसे बॉन्ड्स कहा जाता है। दोस्ती समझ सकते हो ना, आपकी बॉन्डिंग होती है फ्रेंडशिप वाली, उस हिसाब से बॉन्डिंग, जब पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए ब्रास, ये एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, ठीक है, और दे हैव देयर ओरिजिनल केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही शो करते हैं जो उनकी खुद की होती है, वो चेंज नहीं करते हैं एलॉय बनने के बाद,
ठीक है। ब्रास में कॉपर और जिंक दोनों की प्रॉपर्टीज शो होती है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी जो है उनकी वो चेंज नहीं होती है। दे हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, इनके कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। एलॉयज आर ट्रीटेड एज मिक्सचर बिकॉज द कॉम्पोनेंट, जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं, रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑल्दो द कॉम्पोनेंट ऑफ एन एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मैथड्स। ठीक है। अब एलॉयज़ हैं, मिक्सचर ही हैं, क्यों? क्योंकि ये अपनी केमिकल ओरिजिनल प्रॉपर्टी तो रखे रहते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी से ये चेंज नहीं होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं। ठीक है, आगे आते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने स्टील, आपके घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है? वो एक तरह का एलॉय है ना, किसका? आयरन और कार्बन का। जो आयरन होती है वो उसको स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है, जबकि कार्बन की प्रेजेंस की वजह से उसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि जो रस्ट होता है, जंग को इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, है ना, रस्ट। जो रस्ट होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। और स्टील के बर्तन में हम लोग खाना भी बनाते हैं, खाते भी हैं, आजकल तो सबके घर में स्टील के बर्तन यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं ना। तो अगर उसमें जंग लग जाएगी तो खाने के साथ हमारी बॉडी में जाएगा, विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो आयरन में कार्बन मिला देने से उसमें जो उसका रस्टिंग प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आयरन होने की वजह से स्ट्रेंथ मिलती है, कार्बन की वजह से उसमें रस्टिंग नहीं होती है, इसलिए वो स्टील हमारे लिए एलॉय है एक। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ भी देता है। ठीक है। ब्रास की बात किया जाए, बताया जा चुका है, कॉपर और जिंक का ये एलॉय होता है, कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, जिसमें जिंक और ब्रास, जिंक की जो परसेंटेज है वो 20 से 35% हो सकती है, मतलब 20 से 35% वेरिएबल हुआ, 20 भी हो सकता है, 21, 22 फिक्स तो है नहीं, है ना। हाँ, एक रेंज फिक्स है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट तो है नहीं, इसलिए ये जो है मिक्सचर होते हैं एलॉय। आगे आते हैं 24 कैरेट गोल्ड, बहुत सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, ये क्या होता है? 22 कैरेट गोल्ड इज़ अदर एग्जाम्पल ऑफ एलॉय, ये भी एक तरह का एलॉय होता है। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है 22 इसमें गोल्ड है ना, विद द 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर। नॉर्मल जो गोल्ड होता है प्योर, वो 24 कैरेट का होता है। तो 24 में 22 तो आपका गोल्ड है, बाकी कितना बचा? +2 हुआ ना, तो 2 पार्ट ये कॉपर है। कॉपर क्यों मिलाया जाता है? इसको मजबूती देने के लिए। जो प्योर गोल्ड होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो वो ज्वेलरी वगैरह अगर उसकी बनेगी तो उसमें मजबूती नहीं आएगी, तो उसको ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाने में मजबूती देने के लिए जब ज्वेलरी डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें 2 पार्ट कॉपर का उसमें मिलाया जाता है। तो टोटल कितना हुआ? 24 कैरेट गोल्ड हो गया। ये रीज़न इज़ है, देयरफॉर इन डिज़ाइनिंग ऑफ ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज्ड बिकॉज कॉपर प्रोवाइड हार्डनेस टू द ऑर्नामेंट, जो कितना होता है? 2 पार्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे कुछ और वीडियोस क्वेश्चन टाइप में हम पोस्ट करने वाले हैं, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन होगा उस प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।